बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परफॉर्मेंस बोनस के लिए कंटेंट कैसे फाइंड करना है, ये वीडियो इसके बारे में है। और ठीक है, सेलेक्ट कैसे करना है ये इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि बेशक लॉन्ग वीडियो बन जाए लेकिन टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको वैसे पढ़ के दिखा देता हूँ। देखो, तीन चार तरीके से करते हैं इसका। सबसे पहले तो ये है कि यूएसए आईडी से पेज को, मतलब यूएसए आईडी हो या अकाउंट हो, ठीक है, आईडी हो या पेज हो, उससे स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। उसके सामने, आपके सामने जो जो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर जो तस्वीरें आती रहती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा तस्वीर के ऊपर काम करते हैं। जो तस्वीरें आती रहती है ना, वो सबसे आप मान लें कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना, वो ट्रेंड भी चल रहा है और स्कोप भी उसके अंदर है। क्योंकि अगर वो वायरल ना होती, यानी आपके सामने ना आती, रिकमेंडेशन में आती, तो आपके सामने भी नहीं आते। और दूसरे ये है कि उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। जिस चीज़ के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो उसके वायरल होने के जो चांस है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे है सर्चिंग विद हैशटैग्स। ठीक है। तीसरे नंबर पे है सर्चिंग विद नेम। चौथे नंबर पे है सर्च विद शेयरिंग ग्रुप्स। ठीक है। अब मैं आपको एक आईडी पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले मैं ये पाकिस्तान है ना, तो मैं पहले पाकिस्तान से बताता हूँ। सेम यही काम आपने यूएसए पे करना है। देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया होम पे। मैं इस तरीके से करता जाता हूँ। अब मेरे सामने ये एक तस्वीर आ गई, ठीक है। उसके बाद ऐसे दूसरी आ गई, मैं इसको अभी मतलब मैं लाइक कर रहा हूँ। उसके बाद ये तीसरी आ गई। मतलब इस आईडी से ज्यादातर इस्लामिक वो करता हूँ ना, इस वजह से अभी इसके ऊपर 3,37,000 है। इससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, उसके अंदर जो इस्लामिक है, इसके अंदर भी काफी ज्यादा स्कोप है इस टाइम भी। ठीक है। थोड़े से नीचे जाते रहें, जितने ज्यादा आपके पास आते रहेंगे ना, उतने ज्यादा आपको पता चलेगा। जैसे उसमें 4 दिन में 78,068, इसमें देख ले तकरीबन 60,000 होने वाले हैं। ठीक है। इसी तरीके से मतलब ना ये चलती रहेगी। अब मैं आपको ना इनके मतलब ये ग्रुप्स निकाल के देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर भी ऑलरेडी हो रही है। इन पेजेस को ना मैं आपको करता हूँ ओपन। देखो, स्क्रॉलिंग तो आपने इसी तरीके से करनी है। जब आप नए यूएसए से नया पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके सामने मसलन कैट आ जाए, मीम्स आ जाए, प्लेसेस आ जाए, उसकी मतलब कुछ निशेष मैंने लिखी हुई थी। अगर आप पहली वीडियो देखें, वहां पे आप उसको डीपली देख भी सकते हैं। ठीक है। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने, अगर आपने उनमें से डायरेक्ट जाना है, तो फिर आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़नी। मतलब जो मैंने लिखी हुई है वहां पे बस डायरेक्टली आप उसके ऊपर काम शुरू कर दें। और अगर आपने खुद से सर्च करना है, फाइंड करना है, वो कैसे करना है, उसके बारे में ये वीडियो है। अच्छा, जैसे मैंने एक पेज को मान लें कि ये पेज है और मैंने इसको किया ओपन। ओपन करने के बाद तकरीबन इसके ऊपर सारा कुछ इस्लामिक चल रहा है। अच्छा, ये ये जो है ना, ये शेयरिंग विद सर्च विद शेयरिंग ग्रुप्स, वो इस तरीके से, ये जो शेयर बटन है ना, ये और मोबाइल से ही हो, ये मोबाइल से नहीं होगा, सिर्फ लैपटॉप से होगा। लैपटॉप या कंप्यूटर, मतलब दोनों से होगा, यानी क्रोम से। इसके ऊपर करना है आपने क्लिक। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप ये देखें कि ये बड़े बड़े पेजेस तो नहीं है, मतलब जो शेयरिंग हो रही है ये मतलब पाकिस्तानी बंदे हैं या फिर इनके ही अपने पेजेस हैं जो इसको शेयर कर रहे हैं। आपने इस चीज को ना देखना है, नीचे तक जाके देखना है। अगर ग्रुप्स भी होंगे वो भी आपके सामने इसी तरीके से शो होंगे। आपको इस तरीके से पता चलता जाएगा। अभी इसके अंदर नहीं मिले, मैं इसके अंदर चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर शायद कि इन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई हो। अक्सर का जो है ना वो शो नहीं होता वैसे। इस बात को भी ध्यान में रखना। मेरे ख्याल से इसने प्राइवेसी लगाई है। शेयरिंग ये कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। इस भाई ने प्राइवेसी लगाई है। मैं दूसरे को चेक कर लेता हूँ क्या ये कहाँ पे शेयर कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अभी इसमें शो नहीं हो रही। एक टूल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये एक टूल है, इसके बारे में अभी मैं जिक्र कर देता हूँ आपके सामने। ये ना आपको वो कर देता है। जैसे अगर मैं टूल्स के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये ग्रुप पोस्ट। अच्छा, ग्रुप अगर वीडियो उसके जरिए आपको पोस्ट निकाल के दे देता है, ठीक है, ऑटो पोस्ट करता है, पेजेस से सारी पोस्ट रिमूव कर देता है। मतलब इसके अंदर ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑटो पेजेस क्रिएट कर देता है। आप पेज लिखें, उसके बाद आईडी से क्रिएट कर लें अनलिमिटेड। ये जो फ्यू फील्ड है ना, इस बारे में मैं आपको पहले एक बता दूं एक चीज। आपने ना ये उस पीसी में, जो उस लैपटॉप में नहीं करना जहाँ पे ना आपका डेटा मौजूद हो, क्योंकि इससे जो है ना वो हैकिंग के चांस बहुत ज्यादा होते हैं।
तो आपने इस चीज़ को ज़रा दूर रखना है। अगर आपने ये करना भी है ना, प्राइसिंग प्लान बेशक चेक कर लें आप, लेकिन अगर आपने ये करना भी है ना, तो आपने ओरिजिनल पीसी के अंदर ये काम बिल्कुल नहीं करना। ऑटो शेयरिंग वगैरह सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर जैसे मसलन इनके ग्रुप नहीं आ रहे ना, आप इसका लिंक मतलब यहाँ से इसका लिंक लें और लिंक दे के अगर इस के अंदर आए ना, ये मतलब बाय करने के बाद यहाँ पे सारे टूल्स आ जाते हैं, तो आप इसको सिर्फ लिंक में ऑटोमेटिक जो है ना ये वो हो जाता है। आपको सारी की सारी वो लिस्ट या ग्रुप की वो दे देता है आपको। जो आईडीज होती हैं, ग्रुप आईडी क्या होती है, मैं आपको एक मिनट चल के दिखा देता हूँ। ये होती है ग्रुप आईडी, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। तो ये ग्रुप आईडी आपको निकाल कर दे देता है। अच्छा जी, उसके बाद सेम आपने ना सर्च कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, बल्कि हो सकता है आपके 1-2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए, लेकिन आपने उसको चेक इसी तरीके से करना है। सही हो गया। तो सर्चिंग इस तरीके से, अब मैं दूसरे ऑप्शन पर आ जाता हूँ। ये ज्यादातर ये टूल्स का भी काम है, लेकिन मैनुअल भी हो जाते हैं। अगर किसी बंदे ने प्राइवेसी ना लगाई हो तो फिर ये शो हो जाते हैं, अगर नहीं तो फिर जो है ना वो हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो सर्च विद नेम। अब सर्च विद नेम का क्या मतलब है? मसलन मैं ये लिखता हूँ, मैंने लिखा सिर्फ ये एक मीम्स लिखा, जो बहुत ज्यादा चलती भी है। अब ये काम मैं ना पाकिस्तानी से कर रहा हूँ, वो ये कलोन है ना, उससे नहीं मैं कर रहा, पाकिस्तानी से कर रहा हूँ। और आपको पता है इस बात का कि मैं आरटीपी यूज़ नहीं करता, क्योंकि जब मोबाइल से काम हो जाता है, कंप्यूटर से काम हो जाता है, तो हर महीने 10,000 15,000 आरटीपी का क्यों भरे। इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि आप उसके ऊपर काम कर लें, आप आराम से बिना इन्वेस्ट किए ना आप पैसे कमा जाएंगे। और अगर बिला वजह फजूल के खर्चे करेंगे तो आप एक तो डिप्रेशन में जाते जाएंगे, उसके बाद जो है ना आपको समझ ही नहीं आएगी और काम छोड़ के चले जाएंगे। अब जैसे मीम्स मैंने सर्च किया ना, अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं सबसे पहले पेजेस के अंदर। अब मैं पहले इनको ना हटा देता हूँ। अब हटाने के बाद सबसे पहले ये देखें, जैसे जितने भी मीम्स के पेजेस है ना, कंट्रोल आप दबा के रखें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इनको नेक्स्ट, इन सबको नेक्स्ट टैब के अंदर ना आप ओपन करते जाएं, ठीक है। जितने मतलब हजारों पेजेस जो है ना वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा जी, ये तो है बड़ा पेज, जाहिर सी बात है इसके अंदर तो इतने ज्यादा होते नहीं। एक मैं ये भी बताऊंगा कि अगर इन्हीं की वो मतलब हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर परफॉर्मेंस बोनस, जब ये वीडियो आएगी ना उस टाइम मैं ये बताऊंगा कि आप इसी कोई कैसे वो कर सकते हैं, इसी इमेज को कैसे आप यूज कर सकते हैं। एक तो है कि खुद क्रिएट करना, और एक ये है कि पहले से है उसको अब मैं कैसे यूज करना है। और ये जो फ्लैग वगैरह ना, ये इसका नामो निशान भी नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसी तरीके से दूसरे इसको आप ओपन करें, जहाँ पे आप ये देखेंगे ये कौन सी मीम्स लगा रहा है और कौन सी ज्यादा किस टाइप की ज्यादा वायरल हो रही है। इस तरह से सर्च करें। सर्च करने से आपको ये पता चलेगा, अच्छा यार ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज्यादा चल रहा है। अब जैसे इसके ऊपर 140 हैं। अब वो ये कह रहा है कि 2025 इन फोर आई हैव नॉट प्रोसेस एनीथिंग सिंस, इतने ज्यादा में तो जाना वो मुझे भी। अच्छा, उसके बाद सारों को ना वन बाय वन चेक कर लें कि किसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। एक है जो मतलब ना जिनको इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छे तरीके से आती है, और एक वो है जिनको अभी नहीं आती। तो दोनों के जो टॉपिक्स हैं ना वो अलग अलग हैं, बताऊंगा सारे। तो जो जिनको इंग्लिश के ऊपर कंप्लीटली काम करना होगा वो उस तरफ चले जाएंगे, और जिनको वैसे काम करना होगा वो उस तरफ आ जाएंगे। मतलब दोनों अलग अलग तरीके से। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कहेगा कि यार मैं तो नहीं कर सकता, सारे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से इस पे आए, हर एक चीज को वन बाय वन चेक करते रहे, ठीक है। जो चीज ज्यादा चल रही होती है ना, आप इस बात को ध्यान में रखें, जो चीज ज्यादा चल रही होती है ना आप भी जब उसको लगाएंगे ना तो वो और ज्यादा चलेगी, ठीक है। वन बाय वन आप चेक करें, जितने भी पेजेस हैं आप इनको सेम टू सेम यही करें, ठीक है। इनसे आप इमेजेस ले सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखें, अगर आप मेम्स के ऊपर काम कर रहे हो या जिस टॉपिक के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप उनके 2 4 10 20 पेजेस को ना लाइक वगैरह कर लें, ताकि ना आपके सामने उनके फिर ज्यादा से ज्यादा इमेजेस आए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उनकी मतलब जो कंटेंट है वो आपके सामने आए, ताकि आपको ये पता चल सके कि यार अब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैं इसको लगाऊं ताकि मुझे भी जो है ना वो ट्रेंड को टच करने का मौका मिले। तो इस तरीके से आपने सर्च के जरिए ये करना है। अच्छा, सर्च जो है ना विद नेम भी हो जाती है, ठीक है। और सर्च विद हैशटैग भी हो जाती है। अब मैं वो हैशटैग कैसे, हैशटैग मीम्स, सॉरी,
अच्छा जी, मीम्स। मीम्स को वो ये कह रहा है कि 83 मिलियन पोस्ट है और 30,000 जो है ना इसके फॉलोअर्स हैं। अच्छा, अभी आपने ना यहाँ पे वीडियोस भी आएंगे और तस्वीरें भी आएंगी, तो आपने ना आराम से देखना है, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है ना ये मतलब यहाँ पे इस चीज का ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट तस्वीरों में चले जाएं। आपको मतलब रैंडम पे यहाँ पे जाना है, जो तस्वीर आएगी ना आपने उसके ऊपर अब जैसे ये तस्वीर आई है, ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट चले जाएं। अब जैसे ये है, ये आ गई है, मतलब ज्यादा वीडियोज आएंगे कम तस्वीरें आएंगी, ये आ गई है। उसके बाद फिर वन बाय वन इनको ओपन करते रहना है। ये आ गई, इसको इसको नेक्स्ट में ओपन कर लें। यहाँ पे मैं देखता हूँ, हो सकता है शेयर ओपन हो जाए अगर ग्रुप्स में हुए होंगे तो, वरना नहीं, क्योंकि हर बंदा वो नहीं लगाता ना। इसके अंदर भी अभी नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से आपने नीचे जाके करते रहना है। अब एक चीज और, वो ये है कि मैं इस हैशटैग को हटाता हूँ और मैं मीम्स लिखता हूँ। मीम्स लिखने के बाद मैं आ जाता हूँ फोटोज के अंदर। फोटोज के अंदर कैसे, ऑल पे मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनको हैशटैग मतलब कंट्रोल जो है ना इसको प्रेस करके रखना है और हर तस्वीर पे नेक्स्ट ओपन करते जाना है। उससे होगा ये कि हर तस्वीर जो है ना वो नेक्स्ट ओपन होती जाएगी। और आप इस बात को ध्यान में रखें कि मैं ये मतलब बिना वीपीएन के काम कर रहा हूँ। इस बात का आपको भी पता है कि इसके अंदर जो है ना वो इश्यूज आ रहे हैं। आप वीपीएन लगाओ, आगे वो खुलता ही नहीं है। मतलब पहले पूरा नेट आ रहा है, उसके बाद जो है ना वीपीएन लगाओ वो ओपन ही नहीं होता। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, अब ये देखो यहाँ पे जो है ना ये एक मीम्स है। 23 घंटे में इसके ऊपर 4300 लाइक हैं, 250 शेयर आए और तकरीबन 250 ही कमेंट आए। अब आप इस पेज के ऊपर चले जाएं, ये आपको उसी टाइप के वो बता देगा। और ये बहुत मशहूर है, मैंने भी ये जो है ना उसके अंदर लिखा हुआ था। ये जो मैंने लिस्ट लिखी हुई थी ना उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी। ऐसे ये एनबीए में ये आ गया, उसके बाद ये आ गया। अच्छा, जैसे ये ओपन किया, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये मीम्स है और इसके ऊपर आते जाएंगे। इसी तरीके से वन बाय वन आगे आगे करते जाएं। अच्छा, ये किस बंगाली में क्या है, मेरे ख्याल से वो वाली है ये। इसी तरीके से मैं इन सबको कर देता हूँ क्लोज। और आपने वन बाय वन इस तरह करना है, हर सूरत करना है, ताकि आपको ना ज्यादा से ज्यादा सर्च करना आ जाए। कुछ ना एशियन होती हैं, एशियन से मुराद ये है कि पाकिस्तानी, इंडियन, ठीक है। उसमें ज्यादातर ये हिंदी या तो वैसे रोमन उर्दू लिखी हुई है या फिर हिंदी लिखी होती है या बंगाली, ये मतलब इस तरह से जो इंग्लिश में हो आपने वो लेनी, ताकि आप इंग्लिश ऑडियंस को टारगेट कर सकें। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद जो हैशटैग हो गया, अच्छा स्क्रॉलिंग ये हो गया, आपने यूएसए से करना है। मैंने वीपीएन इस वजह से नहीं लगाया कि उससे नेट स्लो हो जाता है। उसके बाद हैशटैग नेम हो गया और शेयरिंग हो गई। अब आपने सेलेक्ट कैसे करना है, मतलब आपने काफी चीजें कर ली हैं। अब आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर देखेंगे यार इसके ऊपर आ भी रहा है नहीं आ रहा। नंबर एक, मान लें कि मैंने मीम्स को सिलेक्ट किया, मीम्स को अब मेरे पास है 0 लाइक पेज, ये उसके ऊपर 300 फॉलोअर है। मैंने एक पेज ले लिया, अब मैं इसको वायरल कैसे करूंगा। देखो, इसको चलाने के 3-4 तरीके हैं। नंबर एक तो ये कि बूस्ट मतलब बूस्टिंग करवा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं बात करता हूँ पहले। ऑटो फॉरवर्ड ग्रुप्स के जरिए भी कर सकते हैं और रेंटेड ग्रुप्स के अंदर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। जो नए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बंदा ये कमेंट करके ना बोले कि भाई मैं रेंटेड ग्रुप से काम कर रहा हूँ और मैं कामयाब हूँ। देखो, अगर आप पैसे लगाने की कोशिश करेंगे ना, और अगर फेसबुक ने, क्योंकि परफॉर्मेंस ये जो बोनस है ना, बोनस बहुत ज्यादा मैंने काम किया है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि सबसे ज्यादा किया होगा, लेकिन इंडियन के ऊपर जो है ना शायद कि किसी और ने इस तरह किया हो। ये रील्स की मैं बात कर रहा हूँ। बोनस का मैं इस वजह से खास तौर पे कह रहा हूँ कि बोनस जो है ना फेसबुक अपनी जेब से देता है। इसके अंदर ये 20 दफा, इसको 30 दफा चेक करता है कि वायलेशन तो नहीं हो रही, प्रॉपर काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इस चीज को ना ये बहुत ज्यादा चेक करता है। लेकिन अगर मैं एडजोन रील के ऊपर काम करूँ ना, ये इतनी ज्यादा चेकिंग भी नहीं करेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ऐड का पैसा उसके पास भी जा रहा है, हमारे पास भी आ रहा है। तो बोनस के ऊपर बहुत ज्यादा ये जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बोनस के लिए आपने रेंटेड ग्रोथ बिल्कुल नहीं लेने। क्यों? क्योंकि इसके जो जाया होने के जो चांस है ना वो 80% है। अब वो क्या है, मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या है। नंबर एक, अगर हमने कोई
ऑप्शन सेलेक्ट किया ना, मान लें कि हमने मीम्स को सेलेक्ट किया, मीम्स को सब सेलेक्ट करने से पहले हमने ये देखना कि यार अगर मैं इसके ऊपर पोस्टिंग कराऊं, मेरे पास है 300 फॉलोअर पेज के ऊपर, अब इसको तो वायरल करते मुझे 1 साल लग जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई ऐसा पेज होता है कि माशाल्लाह वो ना, उसकी क्या ही बात है, वो क़यामत के बाद तक जो है ना वो चलता रहता है, उसने वायरल नहीं होना होता। मतलब कुछ पेजेस इस तरह होते हैं, ये जो काम करते हैं उनको इस चीज़ का अच्छे तरीके से आइडिया है, शुरू से ही जो है ना उनका सॉफ्टवेयर लो होता है। और कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, मतलब 300 फॉलोअर होते हैं लेकिन रिकमेंडेशन पकड़ जाते हैं। अच्छा, हमने बीच-बीच में चलना है, मतलब ये है कि हमने एक देखना है कि यार ये पेज है ना एवरेज है, इसके ऊपर ज़रा बूस्टिंग कर लेंगे या ऑटो प्रॉल ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर लेंगे ना तो हो जाएगा। बूस्टिंग की वैल्यू अगर उसकी कम है ना, तो आप फिर उसके ऊपर बूस्टिंग कर लें, बूस्टिंग कर लें या खुद कर लें या किसी से करा लें। उसके ऊपर तकरीबन 1000-2000 फॉलोअर लें, इससे ज़्यादा नहीं, 1000 या 2000 बस इतने फॉलोअर लेने हैं। उसके बाद होगा ये कि आप जब उसके ऊपर डायरेक्ट अच्छी-अच्छी पोस्ट करते रहेंगे ना, मसलन मैंने मीम्स सेलेक्ट कर लिया, मीम्स के ऊपर मैंने मीम्स से रेलेवेंट 2000 फॉलोअर मैंने ले लिए या 1000 ही ले लिया। अब क्या है कि मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ ना, जो सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट चल रही है मीम्स की, मैं उनको उठाऊँगा, मैं एडिट करूँगा, एडिट का मैं अलग से तरीका बताऊँगा और मैं उसको लगा के मतलब पोस्ट कर दूँगा। शेयरिंग नहीं करूँगा मैं, शेयरिंग क्यों? क्योंकि मेरे पास ग्रुप्स नहीं है। आर्ट ओवरऑल ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि आपने इसके रीशेयर को वो अलाउ नहीं करते। आपने सिर्फ ये करना होता है कि उसके अंदर डायरेक्ट जाके पोस्ट नहीं। और आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब पेज के ऊपर डायरेक्ट पोस्ट कम और ग्रुप के अंदर ज़्यादा होंगे ना तो फ्लैग आएगा और रिस्ट्रिक्शन भी लगेगी और फ्लैग भी आएगा। फेसबुक ये कहता है कि भई आप पेज के ऊपर ज़्यादा पोस्ट करें, ग्रुप के अंदर करनी है थोड़ी बहुत करें, लेकिन ज़्यादा तो पेज के ऊपर करें। लेकिन हम उल्ट करते हैं, इस वजह से हमें जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो कोई ऐसा वो 2000 फॉलोवर ले, उसके बाद डेली, अब डेली सवाल ये है कि डेली कितनी तस्वीरें पोस्ट वगैरह करनी है। वैसे तो ये टॉपिक अलग है, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं करनी। इवन के 24 लोग कहते हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि यार आप 12 ही कर लें। अच्छे कर लें लेकिन 12 कर लें, क्योंकि उससे जो है ना आपको इस किस्म के इश्यूज़ नहीं आएँगे। और उसके बाद किसी चीज़ को डिलीट वगैरह नहीं करना। उसके बाद ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स, आप 2 लिस्ट बना लें अपने पास। एक मतलब उस एक लिस्ट का नाम लिखें फास्ट अप्रूवल, दूसरे का नाम लिख लें पेंडिंग अप्रूवल। फास्ट अप्रूवल के अंदर ना उन ग्रुप्स की लिस्ट डालते रहें जो ना जैसे आप पोस्ट करें वो फुली अप्रूव कर दें। इसको लिख लें आप फास्ट अप्रूवल में। जो पेंडिंग अप्रूवल के अंदर उन ग्रुप्स को लिख लें जो यार 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद जाके ना पोस्ट को अप्रूव करते हैं। तो उनकी लिस्ट बना लें आप अलग। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, एक बिल्कुल डायरेक्ट अप्रूवल के नाम से भी लिख लें। डायरेक्ट अप्रूवल का नाम मतलब इस वजह से लिख लें कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनको ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद ना अगर आप डायरेक्ट पोस्ट करें, टेक्स्ट करें या तस्वीर लगाएं, कुछ भी करें, वो ऑटो अप्रूव हो जाती है। ठीक है? तो आप डायरेक्ट अप्रूवल के नाम से भी एक लिस्ट बना लें। 3, 4, 5, 10 ग्रुप जितने भी आपको मिले ना, और टाइम लगेगा इसको मिलने में, लेकिन जब भी एक मिले उसको उस लिस्ट में जाके सेव कर लो। उससे यह होगा कि जब आप पोस्ट करेंगे ना, आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? सबसे पहले तो आप उसके अंदर पोस्ट करेंगे जो डायरेक्ट अप्रूव हो जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप उसके अंदर करेंगे जो फास्ट अप्रूव करते हैं, ठीक है? तीसरे नंबर पे आप उसको करेंगे जो मतलब 24, 48 घंटे या 72 घंटे के बाद मतलब जाके करते हैं। बहुत सोचते हैं कभी कर दी, कभी ना की। लेकिन तीसरे नंबर पे जिनके अंदर आपने करनी है ना, उसको इस बात को ज़हन में रखना है आपने कि कोई पोस्ट ना पेंडिंग वगैरह ना हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि पहले ही पेंडिंग है, आप दोबारा से कर रहे हैं, वो अक्सर आपको बैन भी कर देते हैं या आपकी पोस्ट को रिमूव कर देता है। तो आपने करना ये है कि जब तक पेंडिंग वो रहे ना, उस टाइम तक नेक्स्ट पोस्ट नहीं करनी आपने। तो ये ना ये इसके पोस्ट करने का तरीकाकार भी है। रेंटेड ग्रुप जो है ना, ये इसको नहीं लेना आपने, ठीक है? नो रिस्क नहीं, बल्कि ये लिखना डोंट टेक रिस्क। ये लिख देता हूँ भैया, रिस्क नहीं लेना, ठीक है? रेंटेड ग्रुप खास तौर पे जबकि आप न्यू है। जो ओल्ड बंदे हैं ना उनकी बात अलग है, आप नए बंदे हैं तो आपने ग्रुप्स नहीं लेने। पैसे नहीं लगाने, पैसे आपने लगाने सिर्फ 500, 1000 या 1500 उस चीज़ के ऊपर जो आपने VPN वगैरह या कोई ऐसी चीज़ लेनी हो, वरना सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उसके बाद जब कोई एक टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है, देखो पहले तो उसके लिए काम करना है ना, इनवाइट लेने के लिए, ठीक है? जब इनवाइट आ जाएगा उसके बाद आगे चीज़ है ना कि किस पे जाना है, कैसे जाना है, लेकिन पहले तो इनवाइट के ऊपर काम करना है। तो उस टाइम तक भी आपको जो है ना वो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये तरीकाकार है इसका। जैसे जैसे मैंने बताया, आप अगर आप प्रॉपर इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप 3 लिस्ट लाजिम बना ले अपने पास। मेरे पास भी इसी तरीके से जो है ना वो है, लेकिन अब ये मत कहना कि हम दे दूं, वो किसी और टॉपिक के और किसी काम के लिए। लेकिन आपने करना यूं ही है, मेहनत खुद करनी है, ताकि ना ये एक चीज आपको ना बस अ, एक रास्ते पे ले जाए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर ये बनाऊंगा कि इसको एडिट कैसे करना है, और हाँ बस एडिटिंग के जो है ना वो बताऊंगा मैं, उसके अंदर ज्यादा वो है भी नहीं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।